लंबे समय तक अशोकनगर जिले का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे वर्तमान के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे समय के बाद आज अशोकनगर पहुंचे। अशोकनगर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। चुनावी माहौल में जबरदस्त तरीके से शक्ति प्रदर्शन के रूप में जगह जगह उनके स्वागत के लिए लोगों ने तैयारियां की थी। सिंधिया यहाँ कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, साथ ही कई लोगों के घर भी पहुंचे। सबसे बड़ा आयोजन सरकारी तौर पर होने वाला कार्यक्रम था। तुलसी सरोवर पर हुए इस आयोजन में सिंधिया ने करीब 32 करोड़ से कांग्रेस से भाजपा में आने और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार सामूहिक रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले। एक निजी होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत तौर पर सिंधिया ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया, उनसे जानकारी ली तथा उनसे बातचीत भी की। केंद्रीय विमान राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर में शहीद राजकुमार जाटव के घर भी पहुंचे। उल्लेखनीय है कि हाल ही में आरोन के शिकारकांड में राजकुमार जाटव शहीद हुए थे। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार के लोगों को ढांढस बनाया और उन्हें शोक संवेदना व्यक्त की। इसके अलावा इस कांड में जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी सिंधिया ने पत्रकारों के बीच कही। सिंधिया इस दौरे के दौरान क्षेत्रीय विधायक जजपाल सिंह जज्जी के घर भी पहुंचे। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ही उनके परिवार में एक विवाह हुआ था। दोनों वर वधू को इस दौरान सिंधिया ने शुभाशीष भी दिया और उनकी माता से जो आशीर्वाद भी प्राप्त किया। पहले से ही हमारे पार्टी ने, हमारे प्रदेश के मुखिया ने ये संकल्प लिया था कि चुनाव होंगे तो ओबीसी के आरक्षण के साथ ही हम लोग कराने की कोशिश करेंगे। और मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि जो समरसता तय करने का निर्णय लिया था उसी के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसी तारतम्य में आरक्षण को बनाए रखते हुए ये चुनाव अब जल्द घोषित होगा। अब राज्य चुनाव आयोग को कहा गया है कि सूची लेकर जल्द से जल्द घोषणा करने के लिए अब उसका इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं और प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। एक अशोकनगर से आपने अभी रेल लाइन नहीं स्वीकृत हुई है, उसको सर्वे हो रहा है अशोकनगर से। देखिए, हमारी कोशिश है कि जो प्रगति और विकास की तीव्र गति प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा के साथ, गति शक्ति योजना के साथ, रोड्स के साथ, रेल के साथ, हवाई सेवा के साथ जल्द से जल्द शीघ्र से शीघ्र हर जिले को छू पाएँ। बहुत दिनों से मैं प्रयासरत भी था, वर्तमान में हमारे सांसद भी प्रयासरत हैं कि इस रेल योजना का जल्द से जल्द क्रियान्वयन हो। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है सर्वे करने के लिए। अब सर्वे के लिए समय लगता है, सर्वे के बाद उसे हमें पुश करना पड़ेगा और उस कार्य पर पूरी तरह से हम लोग कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक विकास और प्रगति की बात है, गुना अशोकनगर शिवपुरी के लिए चाहे सड़कों की बात हो, रेल सुविधा की बात हो, अनेक और विकास और प्रगति की बातें हैं, उस पर हम पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं। सिंचाई के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री और हमने कई बार चर्चा की है। नए बांधों की और तालाबों की भी हम बात कर रहे हैं। पोरी में सर्कुला बांध की भी स्वीकृति केंद्र सरकार से हमने पर्यावरण मंत्रालय से दिलवा दी है। अब उसके भी टेंडर जल्द से जल्द लग जाएंगे। चुनाव महाराज जो मुठभेड़ हुई है उसमें कांग्रेस द्वारा भाजपा नेताओं पर गिरा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो हुआ है वो बहुत दुखद हुआ है। इतना बुरी घटना मेरे पिछले 15-20 साल के जनसेवा के इतिहास में नहीं। जो कृत्य इन लोग ने किया है, पहले तो मासूम जानवरों को मारना और उसके बाद जब पकड़े जाएं तब पुलिस के ऊपर गोली लगाना। हमारी पुलिस की फ़ौज बहुत ही मेहनती, वीरता के प्रतीक हैं और उन तीनों हमारे पुलिस कर्मियों के परिवारों को मैं अपने दिल के गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। शिवपुरी में नीरज भार्गव के परिवार में जाकर मैं आया हूँ। अभी सीधे यहाँ से गुना में अभी सीधे राजकुमार जाटव जी के यहाँ मैं जा रहा हूँ और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो 3 आरोपी हैं वो इनकाउंटर में उनके साथ जो घटना हुई है और 4 और आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि ऐसी घटना की कभी भी पुनरावृत्ति हमारे प्रदेश में क्या, हमारे देश में कभी ना हो पाए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पुलिस के फोर्स को कि इतने शीघ्र उन्होंने एक्शन लिया और जो आरोपी हैं उनको
को सज़ा भी दिलवाई और जो हिरासत में है उनकी भी विरुद्ध कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। कांग्रेस द्वारा महाराज इसमें भाजपा को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तो इतना ही कहूँगा कांग्रेस को कि पहले जो शीशे में रहने वाले लोग हैं वो दूसरों पे पत्थर ना फेंकें। अब इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि मैं राजनीतिकरण नहीं करना चाहता, लेकिन जो छाया चित्र आप लोगों के सामने आए हैं और हमारे सामने आए हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री के, एक वर्तमान के उस क्षेत्र के विधायक के, वो स्वयं जो कहानी बयान करती हैं उसके बारे में टिप्पणी किसी को करने की ज़रूरत नहीं। तो जो लोग शीशे के घर में रहते हैं वे दूसरे पर पत्थर ना फेंकें।